एक जापानी लोक कथा है इन्सुबोशी, जिसे द 1 इंच बॉय कहा जाता है या लघु योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी यह संदेश देती है कि शारीरिक आकार या स्थिति की परवाह किए बिना यदि हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और आत्मविश्वास रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी और वे हमेशा भगवान से एक बच्चे की प्रार्थना करते थे। एक दिन उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन उनका पुत्र केवल 1 इंच लंबा था, इसलिए उन्होंने उसका नाम इन्सुबोशी रखा। इन्सुबोशी भले ही बहुत छोटा था, परंतु वह बहुत साहसी और बुद्धिमान था। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह एक महान योद्धा बनना चाहता है और दुनिया में अपना स्थान पाना चाहता है। उसके माता पिता ने उसे एक सुई और एक चावल का दाना दिया, जिसे इन्सुबोशी ने तलवार और नाव के रूप में इस्तेमाल किया। इन्सुबोशी ने राजधानी की यात्रा की और एक शाही महल में एक राजकुमारी की सेवा में नौकरी करने लगा। एक दिन एक दानव उस जापानी साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजकुमारी का अपहरण कर लिया। इन्सुबोशी ने अपने साहस और बुद्धि का उपयोग करते हुए दानव से लड़ाई की। उसने दानव को कान में सुई चूहो कर उसे परास्त कर दिया। दानव ने हार मान ली और इन्सुबोशी को एक जादुई हथौड़ा दिया जो उसकी हर इच्छाओं को पूरा कर सकता था। इन्सुबोशी ने उस हथौड़े का उपयोग करके अपनी ऊंचाई बढ़ाई और एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। उसने राजकुमारी की रक्षा की और अपने साहस के लिए पूरे जापान में प्रसिद्ध हो गया। यह जापानी लोक कथाओं के लगभग हर पुस्तकों का एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शारीरिक सीमाएं सफलता में बाधा नहीं होती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास, साहस और मेहनत महत्वपूर्ण है। जीवन में निराशा को दूर करने के लिए हमें अपने गुणों पर विश्वास करना चाहिए और चुनौतियों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। इन्सुबोशी की कहानी से संबंधित कई घटनाएं आज भी मुहावरों के रूप में पूरे जापान में प्रसिद्ध है, जो आज भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और जीवन में निराशा को दूर करने, आत्मविश्वास और साहस की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त हैं। पहला मुहावरा है नाना कोरोबी याओकी। इसका अर्थ होता है 7 बार गिरो और 8 बार उठो। यह मुहावरा जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उठने और फिर से प्रयास करने की ताकत को दर्शाता है। इन्सुबोशी की तरह जो अपनी छोटी कद के बावजूद अपनी यात्रा पर निकला और बाधाओं को पार किया। दूसरा मुहावरा है इसी नो उइनी मो सन्नेन। इसका अर्थ होता है पत्थर पर भी 3 साल। इस जापानी मुहावरे का अर्थ है धैर्य और दृढ़ता के साथ किसी भी मुश्किल परिस्थिति को संभाला जा सकता है। यह मुहावरा हमें याद दिलाता है कि सफलता समय और प्रयास से आती है, ठीक वैसे ही जैसे इन्सुबोशी ने अपनी मेहनत से हासिल किया। तीसरा मुहावरा है यूकी इचिब्यो ओकाई इशो। इसका अर्थ होता है 1 सेकेंड का साहस, जीवन भर का पछतावा। यह मुहावरा हमें यह सिखाता है कि कुछ करने की हिम्मत करने से हमें पछताना नहीं होता। इन्सुबोशी की तरह जिसने अपने छोटे कद के बावजूद साहस दिखाया और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। चौथा मुहावरा है अंजुरू योरी उमिगा याशुशी, जिसका अर्थ होता है चिंता करने से करना आसान है। यह मुहावरा कहता है कभी कभी कार्य करने में जो कठिनाई हमें महसूस होती है वह वास्तव में उतनी कठिन नहीं होती जितना हम सोचते हैं। इन्सुबोशी ने अपने सपनों का पीछा करने का निर्णय लिया और उसे पूरा किया। ये मुहावरे न केवल जापानी संस्कृति में लोकप्रिय हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रेरणा और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि उठो, जागो और अपने आप को अपने लक्ष्य में झोंक दो।